अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, ये इतनी सारी ज्वेलरी देख के आप ये मत समझिएगा कि स्टॉल लगा हुआ है। ये सब मेरी ज्वेलरी है। मैंने आज सोचा कि आपसे अपनी ज्वेलरी कलेक्शन जो है वो शेयर करती हूँ। तो ये आधी ज्वेलरी जो मुझे मिली है वही मैं शेयर कर रही हूँ। उसकी आधी अभी रखी हुई है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ है, मिल नहीं रही। तो मैंने कहा चले मैं आपसे आज अपनी ज्वेलरी शेयर करती हूँ। इसमें हो सकता है आपको भी आइडिया मिल जाए। मेरे पास हर किस्म की ज्वेलरी है, तो आप लोग भी देखें कि किस किस तरह की ज्वेलरी मैंने इकट्ठी की हुई है। लेकिन अब तो खैर मैं हिजाब करती हूँ, तो अभी कोई काम नहीं है ज्वेलरी का। अब मैं गिव अवे कर रही हूँ, मतलब कि बांट रही हूँ। लेकिन ये कि पहले मैं बहुत ज्वेलरी का शौक़ था। पहले इसमें काफ़ी सारी नई भी हैं जो मैंने नहीं पहनी है, सिर्फ लेकर रखी हैं ड्रेस के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कितनी सारी ज्वेलरी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि स्टॉल लगा हुआ है पूरा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले झुमकियों से। ये कोई इतने खूबसूरत हैं चाँद वाले झुमके। ये चाँद बना हुआ ऊपर और नीचे झुमके हैं। ये गोल्डन कलर के हैं और इसके ऊपर जो है पीच कलर के जो है मोती लटके हुए हैं। बड़े खूबसूरत से झुमके हैं ये। और मैं इस तरह के पैकेट्स में जो है ना बंद करके रखती हूँ ताकि सेव रहें। तो ये मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किए हैं, ये न्यू के न्यू ही हैं और ये पैकेट से ही निकाले मैंने अभी। आप भी इस तरह के पैकेट ले लें। अगर ज्वेलरी यूज़ भी करें तो इस पैकेट में अगर आप बंद करके रखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। क्योंकि ज़ाहिर है अब हम हर ड्रेस के साथ ज्वेलरी लेते हैं तो हर उसमें सोने की तो नहीं ले सकते। खैर, ये जो है मैंने पिछली ईद पर लिए थे। ये ब्लैक कलर के मुझे कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मुझे इस तरह के मिल गए, तो मैंने ये बाली स्टाइल में एयरिंग ले लिए। ये एयरिंग है। एक और इयरिंग है ये इस तरह के, ये देखें, ये इसमें जो है लड़ियाँ लटकी हुई हैं। और ये भी मैंने अभी तक वेयर नहीं किए हैं। ये ऐसे के ऐसे न्यू के न्यू ही रखे हुए हैं। और एक ये इयरिंग है बाली स्टाइल में, और ये मल्टी कलर के हैं। ये भी बड़े खूबसूरत हैं। ये भी मैंने एक ही दफ़ा पहने हैं, ज़्यादा नहीं पहने, सिर्फ एक ही बार पहने। ये मैंने जो है वो कल्चर डे पर लिए थे। सिंधी कल्चर डे आया था तो उस पर मैंने ये स्ट्रक लिए थे। और ये देखें अजरक बनी हुई है, वो बड़े खूबसूरत लग रहे थे मुझे ये, तो मैंने फ़ौरन ले लिए थे। मतलब कोई चीज़ होती है ना कि आप फ़ौरन ले लेते हैं। और ये मल्टी कलर की एक बाली है, इसके ऊपर मल्टी कलर के मोती चिपके हुए। ये भी आप कैजुअल वेयर कर सकते हैं। तो ये भी मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। अच्छा, एक ये स्टेयर्स हैं मेरे पास। ये जो छोटे से हैं स्टील के बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारी ज्वेलरी ब्रांडेड ही है। मुझे जहाँ से जो भी पसंद आता है मैं ले लेती हूँ। और ये दो जो है ना, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किए थे बर्थडे पर मेरी। तो मैंने बड़े संभाल कर पैकेट में रखे हुए थे। और ये 2 साल पहले गिफ्ट किए थे मेरी मदर ने मेरी बर्थडे पर। तो अब तक मैंने ऐसे ही रखे हुए। और आप देखें ये बड़े प्यारे यूनिक से हैं। एक ये झुमकियाँ मेरे पास, ये भी लड़ियों वाली झुमकियाँ हैं और ये पर्ल पर बनी हुई हैं और नीचे इसके मोती वाली लड़ियाँ लटकी हुई हैं। ये भी मैंने अब तक नहीं पहनी, ये ऐसे की ऐसे ही रखी हुई है। एक ये इंडियन ज्वेलरी की मेरे पास झुमकी है। ये जो है क्या कहते हैं, इंडियन ज्वेलरी जो आपको पता है ब्लैक कलर की होती है, वो वाली ज्वेलरी है। इसके नीचे मोती लटके हुए और शीशे लगे हुए हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत सी है। और मतलब ये भी मैंने अभी तक पहनी नहीं है, न्यू की न्यू रखी हुई है। ये झुमकियाँ जो है ना, ये काफ़ी भारी झुमकियाँ हैं और ये भी मैंने अब तक नहीं पहनी है। और ये भी मैंने किसी ड्रेस के साथ ही ली होंगी, मुझे याद नहीं है। और ये काफ़ी महंगी झुमकियाँ मैंने ली थी क्योंकि मुझे पसंद आ गई थी। क्योंकि ये डबल उसमें 3 वो बने हुए हैं, एक ऊपर का है, उसके बाद में बीच में ये गोल रिंग है, उसके बाद मोती लटका हुआ, उसके बाद झुमका है नीचे। और ये काफ़ी भारी है, जितना दिखने में लग रहा है ना उतना ही भारी है ये, लेकिन है बड़ा प्यारा। अच्छा, एक जो है ये वाले भी मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही वेयर किए हैं, मतलब एक ही बार पहने। और इसमें भी जो है नग वाले मोती लटके हुए हैं नीचे। लेकिन ये बाली है बहुत हल्की है और इसके अंदर वेट नहीं है। ये भी बड़ी खूबसूरत सी है एक। तो एक ये भी है। आपको इस तरह से आइडिया मिलता रहेगा कि किस टाइप की ज्वेलरी मतलब होनी चाहिए। ये मेरे पास इस कलर का एक सूट था, तो मुझे इसके साथ की ज्वेलरी नहीं मिल रही थी, तो फिर मुझे ये मिले लॉन्ग वाली इयरिंग। तो फिर मैंने ये मोतियों वाली लॉन्ग इयरिंग ले ली, क्योंकि उसमें ये नीचे जो कलर आ रहा है ना, ये मेरे सूट का कलर था। तो लेकिन मैंने पहनी वो अब तक नहीं और ना सूट पहना। ये भी एक ज्वेलरी है, स्टाइलिश सी ज्वेलरी है। अच्छा, ये भी मेरे एक ड्रेस के साथ की ज्वेलरी है। ये भी मैंने ड्रेस अब तक नहीं पहना, ना ज्वेलरी पहनी। और ये ग्रे कलर के इसमें मोती लगे हुए हैं। ये ड्रेस मेरा ईद का था और ना मैंने ईद पे ड्रेस पहना था ना ज्वेलरी पहनी थी।
ज़ाहिर है घर के कामों में पहनना नहीं होता, तो वो फिर ये ऐसे के ऐसे ही रखे रहे मेरे पास, अब तक ऐसे ही रखी हुई है। अच्छा, ये जो है ये मेरे पास जो है वो इंडियन ज्वेलरी जो होती है उस टाइप की है, उसमें जो है मल्टी कलर। अभी इसका शीशा मुझसे निकल गया हाथ से, इसको मैं जोड़ लूँगी अभी ग्लू से। ये बिल्कुल अनटच है, एक बार भी नहीं पहनी मैंने। और ये जो है मल्टी कलर के इसमें जो है वो मोती लगे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत सी है ये भी। तो अब मैं ज्वेलरी जो है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं तो अभी जॉब करती हूँ, तो उसमें मुझे इयरिंग का क्या काम। ये भी एक इंडियन ज्वेलरी है, और ये देखें मीनार टाइप का बना हुआ है कुछ, तो ये भी बड़ी खूबसूरत लगी थी मुझे, तो मैंने ख़रीद ली थी। ख़रीदने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन पहनती मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये एक बालियाँ हैं कैजुअल यूज़ के लिए, कहीं आप पहन कर जाना चाहें। ये मैंने एक दफ़ा पहनी है, एक ही दफ़ा यूज़ की है ईद पर, उसके बाद मैंने नहीं पहनी है, अब तक ऐसे ही रखी हुई है। ये बिल्कुल लो वेट है ये, और ये 3 बालियों को मिलाकर बनाई गई है, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। अच्छा, इसी टाइप की मेरे पास एक सिल्वर में है, जिसमें ये ऊपर भी 3-4 बालियाँ हैं और नीचे भी 3-4 बालियाँ मिलाकर ये एक बाली बनाई गई है। तो ये इयरिंग्स ही है, ये ऊपर इसके जो है वो पहनने का है, और ये छोटी बालियों में बड़ी बालियाँ डाल दी गई हैं। और ये भी एक है मेरे पास, ये 2-3 बालियों को मिलाकर एक बाली बनाई गई है, बड़ी सी बाली है ये, बहुत बड़ी सी। ख़रीद कर रख ली थी, अच्छी लगी। और ये ब्रांडेड है, ये पता नहीं मैंने कहाँ से ली थी, लेकिन ये ब्रांडेड है, और ये मैंने अब तक नहीं पहनी है, ये मैंने अब तक नहीं पहनी है। अच्छा, ये मेरे सबसे फेवरेट झुमकियाँ हैं, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं मुझे, ये मैं बहुत पहनती हूँ, 3-4 दफ़ा मैंने ये पहनी है। और ये इतनी कोई खूबसूरत है, इसमें मल्टी कलर है, ये हर सूट पे चल जाती हैं। और इसके साथ एक पतला सा नेकलेस भी है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ सेट। ये देखें, ये सेट है, इसका नेकलेस है, और ये जो है इसकी झुमकियाँ हैं, और इस पे सब पे जो है वो मल्टी कलर के मोती हैं, और सिल्वर और गोल्डन हर कलर है इसमें। तो पतला सा नेकलेस है, कोई हेवी भी नहीं लगेगा, तो ये आराम से आप पहन सकते हैं, बड़ी खूबसूरत। और सबसे जो खूबसूरत बाली मेरे पास है ना अब तक, वो ये वाली है। ये मैंने एक दफ़ा भी वेयर नहीं की है, और ये ऐसे कैसी रखी है। और ये बड़ी महंगी बाली है, ये मैंने मतलब बहुत महंगी ख़रीदी थी, और ये ख़रीदी भी नहीं थी कराची से, कहीं और से ख़रीदी थी मैंने, कहीं घूमने गए थे वहीं से ख़रीदी थी। तो इसमें जो है शीशे लगे हुए हैं, और ये काफ़ी भारी बाली है, बाली स्टाइल में इयरिंग है ये, लेकिन नीचे इसके घुंघरू लटके हुए हैं, ऊपर शीशा लगा हुआ है, बड़ी कोई खूबसूरत है, और बीच में डिज़ाइनिंग बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी मेरी दिल के करीब है बाली, बहुत खूबसूरत है। ये पत्थर की, मतलब पत्थर स्टोन्स होते हैं ना, ये स्टोन्स की जो है वो इयरिंग है। ये भी मैंने ऐसे ही ख़रीदे थे, मुझे पसंद आ गए थे, पर अब तक पहने नहीं है एक दफ़ा भी। और ये भी एक बाली है सिल्वर कलर की, देख सकते हैं आप। ये भी ऐसे ही स्टार बना हुआ है, और ये नग लगा हुआ है स्टार में, इस तरह से ही कुछ है। पहनी मैंने अब तक बहुत सारी ऐसी हैं जो मैंने अब तक यूज़ ही नहीं की हैं, और अब तो वैसे ही मैं हिजाब करती हूँ काफ़ी टाइम से, तो फिर बालियाँ नज़र भी नहीं आती हैं, तो ये पहले की ज्वेलरी इतनी अब लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुझे गिफ्ट मिला था, गिफ्टेड है ये मेरे पास, ये मुझे किसी ने दिया था गिफ्ट, दोस्त वगैरह ने। तो ये पूरा जो इसकी माला है, इसके अंदर जो है पर्ल लग के और मोती लगाए हुए, ऐसे आर्टिफिशियल और मीनार बने हुए। और ये पता नहीं किस तरह से ये पहनेंगे, मुझे अभी तक मैंने इसको खोला भी नहीं है, आज ही मिली है ये मुझे। और इसकी छोटी छोटी सी बालियाँ, मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतना बड़ा हार क्यों दे दिया इसके साथ, बालियों में ही लगा देते कुछ थोड़ा बहुत। तो ये खैर गिफ्टेड है, अच्छा है। और ये मेरी पायल है बग़ैर घुंघरू की, तो इसमें घुंघरू वगैरह नहीं है, ना ये बजती है। ये मैंने बस एक थीम बनी थी, पता नहीं किसी कज़न की शादी पे, तो उसमें मैंने ख़रीदी थी। उसके बाद से मैंने पहनी ही नहीं, मतलब एक ही दफ़ा पहनी है। और इसके साथ एक और मेरे पास ही आई थी, क्योंकि उस टाइम मिल नहीं रही थी पायल, तो मैंने अम्मी से भी कहा हुआ था, ख़ुद भी मैंने, तो वो 2-3 पायल आ गई। एक ये वाली तो मैंने यूज़ कर ली थी, क्योंकि इसमें घुंघरू वगैरह नहीं है, और इसमें अच्छे भी लगते हैं पैर। लेकिन वो वाली जो है, जो सिल्वर वाली है ना, वो मैंने नहीं यूज़ की, वो अब तक ऐसी पैक रखी है। अब मैं काफ़ी ज्वेलरी निकाल रही हूँ, मतलब बांट रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं हिजाब करती हूँ, तो मुझे इतना कोई ज़रूरत नहीं है ज्वेलरी की। तो ये वाली पायल मुझे अच्छी लगती है, ये मैंने रखी हुई है। और ये वाली मैंने पैक रखी हुई है, किसी को चाहिए हो तो बताइएगा कमेंट में।
और अच्छा ये मैंने जो है ना कस्टमाइज़ करके अपना नाम बनवाया था चैन के साथ, लेकिन मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि मैंने इसको खोल के रख दिया। हर ज्वेलरी को बंद करके रखा, लेकिन जो सबसे महंगा आइटम था ना उसको खोले रहने दिया। तो इसका ये जो कस्टमाइज़ है ये तो बिल्कुल ऐसे ही के ऐसे ही है, गोल्ड पैलेटेड, पर इसकी जो चैन है ना वो काली पड़ चुकी है। तो मैं इसको जो है वो बदलवाऊँगी। अच्छा एक ये ब्रेसलेट है मेरे पास, ये भी पता नहीं मुझे बहुत बड़ा लगता है और भारी सा लगता है। एक ये ब्रेसलेट है, ये सब गिफ्टेड हैं ये दोनों, ये मैंने अब तक यूज़ नहीं किए। अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि कब कब मेरी बर्थडे के गिफ्ट हैं ये। तो ये भी मुझे आज मिली, मतलब आधी ज्वेलरी मिली आज मुझे, तो मैंने आपके साथ शेयर करी। आधी और शेयर करूँगी जब मिलेगी। अच्छा ये चूड़ियाँ जो है ना ये बड़ी कोई खूबसूरत चूड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। ये इसमें जो है पत्ते लगे हुए हैं, और ये पता है मैंने बड़ी इसकी कहानी है कोई, कि मैंने ये पिछले साल जो है ईद से 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो है ऑर्डर करके और अर्जेंट पे बनवाई थी ये। और ये काफ़ी महंगी चूड़ियाँ मुझे पड़ी थी, और इसमें पत्तियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये हाथ में पहनने का बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो ये ऑर्डर पे मैंने बनवाई थी 2 दिन के शॉर्ट ऑर्डर पे, और ये बनकर आई थी। काफ़ी महंगी पड़ी थी मुझे, लेकिन मैंने बनवाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। वो होता है ना कोई चीज़ बस एक ही दफ़ा में अच्छी लग जाती है। तो ये मैंने कस्टमाइज़ में, अच्छा ये भी कोई गिफ्ट ही है दिया हुआ, पता नहीं किसी दोस्त ने ही मुझे दिया था। तो ये इयररिंग्स हैं मेरे ख्याल में, और इसके अंदर चैन है। ये मल्टी कलर के शायद इयररिंग्स हैं, तो ये भी ऐसे ही पड़े हैं अब तक के, ऐसे ही। उसके साथ ये रिंग भी थी। ये जो इयररिंग्स है ना इसके साथ ये रिंग भी थैली में ही थी, पैकेट में। तो ये पता नहीं मैंने निकाल ली होगी, खैर मुझे याद नहीं है किसने दिया था, कब दिया था, लेकिन ये रखा हुआ था तो मैंने दिखा दिया। अच्छा जी अब रिंग्स की बारी आते हैं, तो ऐसा लगेगा मैं मलंग हूँ, इसलिए इतनी रिंग्स हैं मेरे पास। पहनती मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर हैं ये जिस तरह से देखें, छल्ला है, छल्ले वाली रिंग है, ये भी एक छल्ला है, छल्ले वाली रिंग, ये एक नग वाली रिंग है इस टाइप की, और ये भी एक छल्ले वाली रिंग है, ये देखें ये भी नग वाली है। इस तरह से मैंने रिंग्स बहुत मेरे पास जमा हुई हुई हैं। अच्छा ये रिंग जो है ना ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल पर्ल की रिंग है, ये भी मैंने इसी में डाल दी। पर ये जो है ये थाईलैंड से मेरे पास आई थी, मंगवाई थी मैंने। इसके साथ का मेरे पास ब्रेसलेट भी है, और ये इसका जो है क्या कहते हैं, इसके साथ का जो पर्ल, रियल पर्ल होते हैं ना सर्टिफिकेट के साथ, उसका जो है ब्रेसलेट भी मेरे पास है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी जब मुझे नज़र आएगा। और ये इसकी रिंग है, तो ये असली है, रियल है ये, तो ये आर्टिफिशियल नहीं है। और जब ये मुझे हाथ में बड़ी भी है, क्योंकि ये साइज़ एग्जैक्ट नहीं आ सका था। अच्छा और ये भी एक रिंग है, और ये भी एक देखें दिल बना हुआ है। ये भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैंने कहा मैं हर चीज़ शेयर कर दूँ। ये मछली की आँख वाली रिंग है, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी ये भी लेते टाइम। और ये जो है ये भी एक खूबसूरत सी मंगनी की अंगूठी लग रही है, पर है नहीं। ये भी देखें एक नग वाली रिंग है, ये भी बड़ी खूबसूरत सी एक है, अच्छी लगती है। अच्छा ये जो है रेड वाला अकीक है मेरे पास, ये भी जो है आर्टिफिशियल नहीं है, ये भी मेरा जो है मेक टू ऑर्डर बनाया हुआ है। ये और वो पर्ल वाली जो अंगूठी है वो, ये दोनों जो है मेरी रियल अंगूठियाँ हैं जो मैंने इसमें डाल रखी हैं बेकदरी से। तो ये दोनों जो हैं ये असली हैं, और ये काफ़ी महंगी हैं दोनों अंगूठियाँ, ये रेड अकीक और पर्ल वाली। ये भी देखें एक बड़ी अंगूठी है शादी ब्याह में पहनने की, तो ये भी ऐसे ही है। एक ये रिंग पैक रखी हुई है, ये भी ऐसे ही है। इसी तरह से देखें काफ़ी सारी रिंग्स हैं। एक ये रिंग है, इसमें पर्ल लगा हुआ है, मोती, सच्चा मोती। ये भी एक रिंग है। एक ये रिंग है, इस तरह से फूल बने हुए हैं। और ये भी एक रिंग है, इसमें वाइट मोती लगे हुए हैं। और ये एक रिंग है, ये गोल्डन, इसमें एक मोती लगा हुआ है। अच्छा ये जो है ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है, ये गोल्ड की बालियाँ हैं और साथ में स्टेयर्स हैं। तो ये जो है ये गोल्ड है, ये वो नहीं है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं है, ये गोल्ड की बालियाँ हैं। तो मैंने कहा जब शेयर कर ही रही हूँ ज्वेलरी तो ये भी शेयर कर देती हूँ। ये गोल्ड की है, इसका जो है वो ये महंगी वाली ज्वेलरी है, ज़रा गोल्ड की है ज़ाहिर है। ये और एक ये चैन लॉकेट और वो बालियाँ और ये चैन लॉकेट। अच्छा मैंने अल्लाह के नाम का बनवाया है लॉकेट, क्योंकि हम जाने आने में ही कहीं पहनते हैं, वैसे घर में तो कोई भी नहीं पहनता गोल्ड को, तो ऐसा वॉशरूम वगैरह जाने में मसला नहीं होता। तो अल्लाह के नाम का मैंने बनवाया है ये, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, रखा हुआ है। लेकिन ये भी गोल्ड है, मेरी मदर ने ही मुझे गिफ्ट किया था। तो
ये सारी मेरी ज्वेलरी थी। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने अपनी सारी ज्वेलरी जितनी मेरे पास अभी अवेलेबल थी मैंने सब आपके साथ शेयर करी है, और अभी आधी ज्वेलरी और है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक वो मुझे नहीं मिल जाती, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।